नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। जब यूपी टीईटी की परीक्षा आधे में रद्द हुई तो परीक्षार्थी बाहर आकर खून के आंसू रोने लगे। परीक्षा रद्द होने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने सख्त कार्यवाही का आदेश भी दिया। लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि कटघरे में कौन है? बिहार की दबंग भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का भाई, मतलब पेपर यूपी का लेकिन कनेक्शन बिहार से। क्योंकि बहन विधायक थी तो भाई अनूप प्रसाद ने सीधा परीक्षा प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय से बात करके पेपर छपवाने का ठेका ले लिया। ये हुई ना सबका साथ सबका विकास वाली बात। दरअसल आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। यूपी में पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 28 नवंबर को हुए यूपी अध्यापक पात्रता परीक्षा पेपर लीक का मामला कोई पहला मामला नहीं है। योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जो भी पेपर कराए हैं, लगभग सभी 16 पेपर लीक हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई 2017 को सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के पेपर के साथ हुई थी। यानी कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही विकास का काम शुरू कर दिया था। अब अगर 28 नवंबर को हुए यूपी अध्यापक पात्रता परीक्षा पेपर लीक की बात करें तो उसका मास्टरमाइंड तो भाजपाइयों का ही रिश्तेदार निकला। दरअसल राय अनूप प्रसाद उस कंपनी का मालिक जिसको परीक्षा प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने यूपी टीईटी के पेपर छापने का ठेका दिया था। पेपर लीक होने के बाद पता चलता है कि वो तो बिहार की दबंग भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का भाई है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर का रहने वाला है। शायद यही कारण रहा होगा कि यूपी टीईटी के पेपर छापने का ठेका तो मिल गया, लेकिन असल में इनकी कंपनी आरएसएम फिनसर्व लिमिटेड के पास कोई प्रिंटिंग मशीन ही नहीं है, जिसके चलते अनूप प्रसाद ने पेपर छापने का ये काम 4 छोटे प्रिंटिंग प्रेस को बांट दिया था। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि इनमें से एक प्रिंटिंग प्रेस कोलकाता की थी। यानी कि यूपी टीईटी पेपर का 1/4 हिस्सा कोलकाता से भी छप के आ रहा था। सिर्फ यही नहीं, पेपर छापने के लिए जो टाइपिंग कराई जाती है उसका काम राय अनूप प्रसाद ने पार्ट टाइम करने वाले स्कूली बच्चों को पकड़ा दिया था। अब आप समझिए कि जिस परीक्षा के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की साख दांव पर लगी हो, जिस परीक्षा में 22 लाख प्रश्न पत्र छापने हो, 20 लाख अभ्यर्थी जिस परीक्षा को देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसको लेकर जब इस तरह की लापरवाही बरती जा रही थी तो पेपर तो लीक होना ही था। फिलहाल अब सरकार इस पर क्या रवैया अपनाती है ये तो बाद में ही पता चलेगा। और आप देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।